हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज़ में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑकस के बारे में। ऑकस जो हाल ही में एक नया गठबंधन बना है उसके बारे में। ऑकस आखिर है क्या, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और इसकी घोषणा कब की गई। ऑकस एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है, गठबंधन है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन ने 15 सितंबर के घोषणा पत्र में की। ऑकस एक त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन है जिसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन ने 15 सितंबर 2021 को की। अब इस कड़ी में हम देखते हैं कि ऑकस का उद्देश्य क्या है, इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑकस हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देगा। साथ ही साथ इसे एक चीन की आक्रामक और विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के क्षेत्र में भी देखा जा रहा है, चूँकि ऑकस में शामिल देशों ने क्वाड, आसियान, एंजस और फाइव आइज कंट्री के बीच भी सहयोगात्मक रिश्ते को बनाने की बात कही है। अर्थात इस सभी देशों, आसियान देशों, क्वाड में शामिल देशों, साथ ही एंजस में शामिल देशों और फाइव आइज में शामिल देशों के बीच भी सहयोगात्मक रिश्ते को बनाने की बात कही है। तो इसलिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग में भी इसका बढ़ चढ़कर भागीदारी होगी। इस कड़ी में हम जानते हैं कि परमाणु इसकी विशेषताओं में पहला पॉइंट है कि परमाणु तकनीक पर सहयोग। ऑकस की विशेषता है, पहली विशेषता है परमाणु तकनीक पर सहयोग। इस पहल के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके की मदद से ऑस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी का एक बेड़ा तैयार करेगा, जिसमें 18 माह में कुल 8 परमाणु पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका निर्माण ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में किया जाएगा। अर्थात इस गठबंधन के तहत 8 परमाणु पनडुब्बी 18 माह में ऑस्ट्रेलिया को मिलेगी और इसका निर्माण ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में अमेरिका और ब्रिटेन की तकनीकों के द्वारा किया जाएगा। अगला मुख्य बिंदु है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है, जो वर्तमान में भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का एक प्रमुख केंद्र बनकर भी उभरा है। अगला है कि अन्य बहुत क्षेत्रीय सहयोग भी है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि यह बोला है कि क्वाड में शामिल देशों, आसियान में शामिल देशों, क्वाड, आसियान में शामिल देशों, साथ ही साथ एंजस और फाइव आइज में शामिल कंट्रीज को भी सुरक्षात्मक और सहयोगात्मक साझेदारी करेगा इससे, जिसके बीच में क्वांटम टेक्नोलॉजी, अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो भी न्यू टेक्नोलॉजी होंगी उसका भी विस्तार पूर्वक सहयोगात्मक रिश्ते के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इस कड़ी में जो मुख्य बिंदु है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे? तो कुछ रणनीतिकार या सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, वह मान रहे हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑकस क्वाड का एक अनुपूरक हो सकता है। कुछ भारतीय रणनीतिकार और सुरक्षा साझेदार मानते हैं कि क्वाड का अनुपूरक ऑकस हो सकता है। आखिर ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? कि इसका आशय है कि क्वाड जो है एक संवाद मंच है, अर्थात डायलॉग मंच है,
तो संवाद मंच है, डायलॉग मंच है। वहीं ऑकस एक सुरक्षात्मक संगठन है, गठबंधन है। जो ऑकस आगे जाकर क्वाड के लिए एक सुरक्षा सहायक के रूप में भी कार्य कर सकता है, और अगर क्वाड के लिए वो सुरक्षा सहायक के रूप में समानांतर रूप से चलता रहा तो हो सकता है कि आगे समय आने पर, आगे जाने पर क्वाड और ऑकस का विलय एक दूसरे में कर दिया जाए। फिर से समझिए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड का अनुपूरक रणनीतिकार या सुरक्षा विशेषज्ञ इस रूप में ले रहे हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑकस आने के बाद सुरक्षात्मक, चूंकि ये परमाणु पनडुब्बी से संबंधित है और विश्व का सर्वाधिक व्यापार जल से होता है, महासागरीय रास्ते से होता है, तो अगर जिस तरह क्वाड एक संवाद मंच है, उसी तरह ऑकस एक सुरक्षात्मक साझेदार मंच है, सहयोगात्मक सुरक्षात्मक साझेदार मंच है। अगर ऑकस और क्वाड एक समानांतर कार्य करते रहे तो हो सकता है कि आने वाले समय में क्वाड को ऑकस में मिला लिया जाए। इसीलिए इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड का अनुपूरक भी माना जा रहा है। चूंकि क्वाड के 2 देश ऑकस में शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, तो इसे क्वाड का सुरक्षा सहायक भी माना जा रहा है। अगला पॉइंट है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के उद्देश्य से, आप लोग जानते ही होंगे कि कोविड-19 के बाद चीन ज़्यादा आक्रामक और विस्तारवादी हो गया है। दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का वह बार बार उल्लंघन करता है। साथ ही साथ दूसरे देशों के समुद्री सीमाओं का भी उल्लंघन करता आया है। वर्तमान में तो वो ताइवान की वायु क्षेत्र का भी उल्लंघन किया है, जिसे वह खुद बोला है कि हम अपने में मिला लेंगे। साथ ही साथ वो अंतर्राष्ट्रीय नौवहन स्वतंत्रता की भी बार बार उल्लंघन करता है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के पास यह परमाणु संपन्न पनडुब्बी आ जाती है तो ऑस्ट्रेलिया के जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना है, उसके साथ भारत तथा क्वाड देश जापान के व्यापारिक साझेदार में परमाणु पनडुब्बी से गश्ती किया जाएगा, जिससे हो सकता है कि कुछ हद तक चीन पर अंकुश लगाया जा सके। इसी में अगला है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अन्य क्षेत्रीय समूहों के साथ भी यह सहयोग करने की बात कह रहा है। अर्थात ऑकस कह रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के जितने भी और छोटे छोटे सहयोगात्मक देश हैं, उसके साथ भी हम अपना सहयोग बढ़ाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से क्वाड, उसके अलावा 5 आइज अलायंस, साथ में एंजस और आसियान भी हैं। तो इसमें हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। क्वाड का निर्माण 2007 में शिंजो आबे, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके दिमाग की उपज बताई जाती है। 5 आइज, अगर आप लोगों ने सुना हो 5 आइज कंट्री या अलायंस, तो आखिर ये 5 आइज अलायंस है क्या? 5 आइज जो अलायंस है, यह अलायंस अटलांटिक चार्टर 1941 के द्वितीय विश्व युद्ध के समय बना था। अटलांटिक चार्टर 1941 में बना था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि उस समय जो भी खुफिया जानकारी हो, इसमें 5 आइज में शामिल देश वह एक दूसरे की इसमें मदद करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से मित्र राष्ट्र के देश शामिल थे, जिसमें इस संधि के तहत 5 देश थे। ऑस्ट्रेलिया, अगला देश था कनाडा, अगला है न्यूजीलैंड, यूके और यूएस। इस संधि के समय अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल भी नहीं हुआ था। 5 आइज कंट्री इंग्लैंड के दिमाग की उपज है, जिसमें वह मित्र राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध की सफलता दिलाने में
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस फाइव आइज ने। अगला है एंजस। एंजस एक गठबंधन है। एंजस एक गठबंधन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस का, जो सुरक्षा गठबंधन है, सुरक्षा संधि है, परंतु यह बाध्यकारी समझौता नहीं है। इसके तहत अमेरिका ने जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किया अमेरिका ने, उसी तरह इस संधि के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी संयुक्त राज्य अमेरिका पर है, परंतु यह गैर बाध्यकारी समझौता नहीं है। अगला है कि भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कैसे। भारत के क्षेत्रीय सहयोग को एक नई दिशा के रूप में भी इसे देखा जा रहा है, अर्थात जो ऑकस है, ऑकस में दो जो देश हैं वह क्वाड के भी सदस्य हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अगर क्वाड देश, अगर ऑकस का विस्तार होता है तो उसमें क्वाड देशों को पहले शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ अगर ऑस्ट्रेलिया का सहयोग होता है, ऑस्ट्रेलिया का नौसेना का विस्तार होता है या ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी का विस्तार होता है, तो प्रत्यक्ष ना सही आने वाले समय में भारत को कुछ हद तक उसका परोक्ष रूप से फायदा ही होगा। इसलिए ऑकस को भारत के लिए एक नई दिशा के रूप में भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ अगले पॉइंट में है कि भारतीय नौसैनिक क्षमताओं का अप्रत्यक्ष विस्तार, तो इसमें हम अच्छे से बात करेंगे कि MLSA म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है रणनीतिक साझेदारी, इसके तहत है कि दोनों देश की सेना एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग कर सकती है। अर्थात म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना अभी तक एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करती आई है। इस तरह ऑकस के बीच किसी भी प्रकार का सहयोग अगर होता है तो वह भारतीय नौसैनिक क्षमता का अप्रत्यक्ष विस्तार करेगा ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अगर कोई तकनीक आती है तो आने वाले समय में वह पहली बार भारत को ही देगा, क्योंकि हम उसके सैन्य अड्डे का उपयोग करते हैं, वह हमारे सैन्य अड्डे का उपयोग करता है। साथ ही साथ इससे एक और भी फायदे हो सकते हैं कि ऑकस साझेदारी के बाद भारत की विदेश नीति और रक्षा दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आए जो अधिक महत्वाकांक्षी हो। साथ ही साथ हिंद चीन क्षेत्र में भारत का जो ऑस्ट्रेलिया है एक महत्वपूर्ण साझेदार के साथ साथ सुरक्षा साझेदार के रूप में भी उभरेगा, तो इस रूप में भी इसे भारत के लिए अच्छा माना जा रहा है। इसमें चिंताएं क्या हैं, तो कुछ जो रणनीतिक साझेदार रणनीतिक कार्य हैं या सुरक्षा विशेषज्ञ हैं वह मान रहे हैं कि अगर ऑकस में परमाणु हथियार ऑकस के बाद परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई तो यह एक खतरे की घंटी है। साथ ही साथ जिस तरह से चीन और फ्रांस ने शुरुआत में ही बताया था कि फ्रांस सबसे पहले हम जो बताए थे 18 माह में कुल 8 परमाणु पनडुब्बी उपलब्ध कराएगा ऑस्ट्रेलिया को, तो फ्रांस ने ऑकस का विरोध इसलिए किया था कि 2016 में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से परमाणु पनडुब्बी के लिए सहयोग समझौता किया था, परंतु जब ऑकस में वो ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ तो इस डील को उसने खत्म कर दिया, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया के राजदूत को फ्रांस ने अपने देश से बाहर निकाल दिया। साथ ही साथ आज तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी फ्रांस के साथ अमेरिका और ब्रिटेन ने परमाणु पनडुब्बी बनाने की तकनीक को साझा नहीं किया है, परंतु उसने बनाया है, परंतु जो उन्नत परमाणु टेक्निक अमेरिका और ब्रिटेन के पास है उसका अभी तक उसने तकनीक का सहयोग फ्रांस के साथ नहीं किया है।
तो यह भी इसका कारण है कि नाटो देश होने के बाद, सबसे मुख्य व्यापारिक साझेदार होने के बाद, एक अंतर्राष्ट्रीय हित होने के बाद भी फ्रांस के साथ पहले साझा ना करके उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा किया। तो यह भी फ्रांस की नाराज़गी की एक वजह थी। और इस कड़ी में चीन जो है ऑकस बनने के बाद, चूंकि चीन क्वाड का भी विरोध करता आया है वर्तमान में क्वाड की प्रासंगिकता को देखकर, और ऑकस का भी विरोध किया कि वह कहता है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। साथ ही साथ इसके कारण शीत युद्ध की मानसिकता भी फिर बढ़ जाएगी। तो यह एक युद्ध का क्षेत्र भी बन सकता है, ऐसा माना जा रहा है। दूसरी ओर यह भी माना जा रहा है कि ऑकस में ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया परंतु न्यूजीलैंड को शामिल नहीं किया गया, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्र में मुक्त परमाणु क्षेत्र बनाने की पहले से ही बात चल रही है, मतलब ये दोनों मुक्त परमाणु से रहेंगे। तो न्यूजीलैंड को शामिल नहीं किया गया, तो ये भी मनमुटाव का एक वजह बन सकता है। इसकी भी चिंता है कि जो हिंद महासागर के निचले हिस्से हैं उधर भी परमाणु शक्ति की होड़ लग सकती है। परंतु कुछ हद तक मानने के बाद यह भी कहा जा रहा है कि यह क्षेत्रीय अखंड स्थिरता और शांति के लिए ऑकस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और हम ऐड करना चाहेंगे कि इन चिंताओं के बावजूद ऑकस का भारत एवं क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काफ़ी महत्व है, ये हम बात कर ही चुके हैं। और साथ ही साथ समुद्री जो चिंताएं उसको हल करने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कुछ पॉइंट हो सकता है कि क्लियर ना हुए हैं, तो चलिए, जय हिंद।